हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक हमारा कैसा इंडेक्स हमारा परफॉर्म कर सकता है, क्या करेक्शन कर सकता है मार्केट या न्यू हाई फिर से लगा सकता है। डिस्कस करें सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो इस वीक्स में आपको बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एफआईआई डीआईएस का डेटा इस वीक में कैसा बनकर आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो वीक हमारा स्टार्ट होता है, वीक हमारा स्टार्ट होता है 17 जुलाई से हमारा वीक जो है स्टार्ट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम बाई देखने को मिली थी आपको 73 करोड़ की। फिर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया 504, फिर आपका यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे मैसिव बाइंग देखने को मिली 3,370 करोड़ की। लेकिन फ्राइडे वाले सेशन में यहाँ पे एक सेलिंग आई है, ये सेलिंग भी एक पॉइंट ऑफ है। तो क्या यहाँ से करेक्शन आ सकता है? ओवरऑल देखेंगे नेट जो है, नेट पोजीशन जो एफआईआईएस की काफ़ी ज़्यादा बाई में है, ध्यान है काफ़ी ज़्यादा बाइंग में है। तो इसलिए इसको जब तक 2-3 दिन कंटिन्यूस सेलिंग नहीं आएगी, क्योंकि एफआईआईएस अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 मंथ से कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं, कंटिन्यूस बाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मार्केट को करेक्शन आना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर कंटिन्यूस या बस सेलिंग स्टार्ट करते हैं तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। क्लियर। तो ये तो बात होगी एफआईआईएस डेटा की, डीआईएस, और इसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे डीआईएस हमारा कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे और वो भी बाय फिर से करने लगे हैं। तो जाहिर सी बात ये तो कोरिलेशन होता है कि अगर एफआईआईएस बाय करेंगे तो डीआईएस हमारे सेल करेंगे, अगर डीआईएस बाय करें तो एफआईआईएस हमारे सेल करें। तो कोरिलेशन होता है। तो इसको हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे चेंजिंग कितनी हो रही है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि एफआईआई हमारे इस वीक जो है पॉजिटिव अभी हमारे इंडेक्स पे बने हुए हैं ना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट के इंडेक्स के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी के वीकली इंडेक्स के बारे में। तो लास्ट टाइम जब हम वीकली इंडेक्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि एक बेयरिश कैंडल यहाँ पैटर्न विजिबल हुआ था, लेकिन बेयरिश कैंडल का विजिबल होने के बाद यहाँ पे इसका फॉलो अप कैंडल नहीं मिला था, और उसका अगेंस्ट अगर आप देखेंगे होल्ड कैंडल वाला और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका कैंडल देखने को मिला है। तो वीकली लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो अब ये लेवल कहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न अगर आप विजुअल होगा। अगर हम लास्ट टाइम अगर यूज़ कर ध्यान होगा आपको कि हमने फीवो टूल्स यूज़ किया था, ठीक है। जब फीवो टूल्स यूज़ करेंगे लास्ट स्विंग लो और स्विंग हाई को कनेक्ट करेंगे तो सिंपल से आपको पैटर्न विजुअल होगा कि लास्ट टाइम जो करेक्शन हुआ था बैंक निफ्टी का, लेवल कौन करेक्शन का लेवल कौन था, वो लेवल था आपका 127.20%, दैट इज 45,650। एग्जैक्ट यहीं से आपका मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ पे होल्ड किया था। नेक्स्ट टाइम अब इस टाइम क्या हुआ 141 पॉइंट 46 समवेयर अराउंड 46,436 का लेवल है। ये लेवल है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया है। दैट मीन्स अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो लेवल तो क्लियर कट आपको विजिबल होंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है, लेट मी ड्रॉ द लाइन, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका फेस करने वाला ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है देन नेक्स्ट टारगेट आपको कौन सा होने वाला, दैट इज 47,566 का नेक्स्ट टारगेट होने वाला। और इमीडिएट जो सपोर्ट है इसके लिए, इमीडिएट सपोर्ट दैट इज 127.20%, दैट इज दिस वन 45,619। ध्यान रखिएगा। अब अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है ऑन वीकली, इसके नीचे क्लोजिंग देता है इस लाइन के, देन आप मार्केट में करेक्शन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में करेक्शन का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना है। ठीक है। तो ये लेवल इस वीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला लेवल कौन सा आपका 46,650 का लेवल। क्लियर। और अपर साइड में रेजिस्टेंस कौन सा, आप रेजिस्टेंस आप 46,436 का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल वर्क करेगा। अगर इसको बैंक निफ्टी निकालता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है इसके लिए अप्रोच यहाँ पे कर सकता है। क्लियर। ये तो बात होगी हमारे बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको चार्ट को हम डेली में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको डेली में जब कन्वर्ट करेंगे तो चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा और लुक थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। क्लियर। लेट मी चेंज द डेली चार्ट। जैसे डेली में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें विजुअल होंगी और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे लास्ट स्विंग लो, अगर ये हमारा ये स्विंग हाई था, क्लियर, और ये हमारा स्विंग लो था, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ समथिंग मोर, आपको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे समझाते हैं कि हमारा ये लास्ट स्विंग हाई था, हमारे इसको अगर कंसीडर करते हैं ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था, क्लियर, और ये हमारा स्विंग लो था। अगर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आपको विजुअल होगा कि जब मार्केट में करेक्शन होता है, ध्यान रखिए, जब मार्केट में करेक्शन होने के चांसेस बनते हैं तो मार्केट करेक्शन कहाँ तक होता है, ये हाई लगा, मार्केट में करेक्शन चांसेस कितने पड़ते हैं 61% या 50%। दो लेवल्स होते हैं जहाँ तक मार्केट जो है करेक्ट हमारा कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तक मार्केट हमारा करेक्ट किया था, लेवल कौन सा करेक्शन का, दिस वन द लेवल, ये हमारा मार्केट ने करेक्ट किया यहाँ तक। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से करेक्शन लेके वापस मार्केट ऊपर चला गया। अब इसको हम स्विंग हाई को कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिए, अगर मैं इसको स्विंग हाई कंसीडर करता हूँ कि मार्केट अभी करंट टॉप लगा लिया है, कंसीडर करते हैं, और ये हमारा स्विंग लो बनता है, ठीक है। तो इस केस में जो सिनेरियो बनता है वापस करेक्शन लेवल का, दैट इज दिस वन, ये हमारा सिनेरियो बनता है करेक्शन का कि ये मार्केट यहाँ तक करेक्शन कर सकता है। क्लियर।
तो अब मैं अब वापस इसको चार्ट को क्लीन करता हूँ, फिर आपको विजुअल होगा क्लियरली कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट में यहाँ से करेक्शन आता है तो कहाँ तक करेक्शन आएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल। तो फर्स्ट करेक्शन जब आपको डी हुआ था यहाँ से फर्स्ट करेक्शन आपका डी हुआ था जब मार्केट रैली है, सेकंड रैली आपके यहाँ से मार्केट जा रही है ऊपर के लिए, यानी बैंक निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है करेक्शन लेके, वापस अगर करेक्शन आता है तो फिर से इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, ये इंपॉर्टेंट जोन है जो मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है देन आप सोचते हैं मार्केट जो है करंट में ये टॉप बन चुका है, मार्केट फिर से नेक्स्ट लो के लिए जाने वाला है। लेकिन अगर आप सपोर्ट लेकर करेक्शन हुआ, सपोर्ट लेकर वापस मार्केट जाता है तो फिर आपको कंटिन्यू जो रैली है कंटिन्यू, क्योंकि रैली कैसे चलती है, आपका रन फिर पुल बैक फिर रन फिर पुल बैक फिर रन, ये जो प्रॉपर एक पैटर्न होता है बुल मार्केट का, ये पैटर्न आपका विजुअल करते हुए चलता रहेगा। क्लियर, तो ये आपको काफ़ी, अगर इस लेवल पे आता है अगेन, जो जिन लोगों ने यहाँ पे मिस कर दिया था वो अगेन इस लेवल पे बैंक निफ्टी अगर आता है तो वापस यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या कैसे करना है, आपको बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर जो है इसको बाय कर लेना है, इसके अगेंस्ट एक पुट को और बाय कर लें, जो हैज हो जाएगा पोजीशन आपकी। हैजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ताकि हम लंबे समय तक मार्केट बने रहे और हमारा लॉस भी हमारा फिक्स हो जाए। क्लियर, तो ये तो क्या बैंक निफ्टी का कंप्लीट लेवल कैसे आपको इस वीक में ट्रेड प्लान करना है। चलिए बात करते हैं निफ्टी के कंप्लीट लेवल, निफ्टी में कैसे हमको इस वीक ट्रेड प्लान करना है। तो फर्स्ट आप निफ्टी का वीकली चार्ट को ओपन करते हैं। नाउ निफ्टी का वीकली चार्ट कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में यहाँ करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ निफ्टी में करेक्शन देखने को आपको नहीं मिल रहा है। निफ्टी जो है अपनी चाल में चले जा रहा है, जैसे होता है ना हाथी, कि निफ्टी क्या आपका हाथी है, एक बहुत बड़ा हाथी है यानी एलिफेंट है, ये अपने मस्त चाल में चला जा रहा है, मतलब मार्केट में कुछ भी हो जाए ये अपने मस्त चाल में चला जा रहा है, ठीक वैसे ही चलिए बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें मार्केट निफ्टी हमारा कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन बेयरिश कैंडल बना, ध्यान देंगे यहाँ पे बेयरिश कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पर बना था, अगर ध्यान होगा लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये वीकली फ्रेम पर बेयरिश कैंडल बना था, लेकिन इसका फॉलोअप कैंडल नहीं आया, मार्केट ऊपर गया, वापस फिर से मार्केट यहाँ पे बेयरिश कैंडल बना रहा है, इसका फॉलोअप चाहिए, फॉलोअप नहीं आएगा तो ये कैंडल भी आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्लियर ना, अगर इसको अगर हम यहाँ पे स्विंग फीवर टूल का यूज़ करते हैं तो सिंपल आपको विजुअल होगा कि मार्केट अभी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा फेस कर रहा है, दैट इज 19,768 का जो लेवल है, ये इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दैट इज 141.40 का लेवल, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके बाद फिर आपका निफ्टी जो रेजिस्टेंस फेस करेगा दैट इज 20,194 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि 1.6180 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर, अगर इस लेवल को भी निकाल लेता है फिर आपका 21,000 भी फिर निफ्टी आपका जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो। क्लियर, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे निफ्टी आता है देन आपका जो ट्रेंड है ये आप टेम्पोररी टॉप आप समझ सकते हैं, और इसके नीचे फिर मार्केट में शॉर्टिंग की पोजीशन आप बना सकते हैं ना। आप टूल का अभी वीकली टाइम फ्रेम के जो फीवर टूल है इसको रिव्यू करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके। क्लियर, तो आप अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे अगर आप, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप बिल्कुल नोट डाउन कर रही कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम देखेंगे कि कंटिन्यूस आपकी निफ्टी यहाँ से रन कर रही थी, कंटिन्यूस निफ्टी रन कर रही थी एक पैटर्न में, देन मार्केट ब्रेकआउट किया यहाँ से, फिर से मार्केट एक पैटर्न में रन किया, फिर से मार्केट ब्रेकआउट किया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ब्रेकआउट का जो लेवल है, अगर इसमें रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट होना, अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट सपोज कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट आता है, तो अगर इस स्विंग हाई और स्विंग लो हाई को कनेक्ट करते हैं तो जो रिट्रेसमेंट का लेवल यहाँ पर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ तक, जो ब्रेकआउट का लेवल भी, ये रिट्रेसमेंट का लेवल आपका बनता है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी आपको आ जाती है तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने निफ्टी में फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिस कर दिया था वो फिर से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिए यहाँ पर अगर निफ्टी आती है किसी भी तरीके से तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फिर से मार्केट निफ्टी जो आप कंटिन्यूस रैली आपकी बना सकती है। लेवल कौन सा लेवल आप लिख कर रखें, 19,565 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,565 का लेवल है। यहाँ तक अगर निफ्टी आपको मिलती है तो जियो श्योर शॉट आप बाय यहाँ से प्लान करिएगा। क्लियर, और रेजिस्टेंस का लेवल आपको दिख रहा है 19,987 का रेजिस्टेंस ऊपर साइड में देखने को मिल रहा है। अब जब तक इस वीक में बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकालता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर निकालता है तो एक अच्छा खासा रन फिर से आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो ये होगा निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना ना। अब डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक में इस वीक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम बिल्डअप भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें ब्रेकआउट का लेवल तो ब्रेकआउट आप देख सकते हैं इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ है, और इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो अब ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस है कि सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करेगा तो आप सस्टेन जाए मार्केट अगर ब्रेकआउट का सस्टेन करते चांसेस वेरी है कि मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो ब्रेकआउट वॉल्यूम से हुआ, सेकंड बेरिश कैंडल बनाया, वॉल्यूम लो, अगेन कैंडल बना लेंगे वॉल्यूम हाई।
दैट मीन्स यहाँ पे सस्टेनेबल कर रहा है मार्केट आपका गुड ईयर्स। अगर ये यहाँ से निकलता है बहुत अच्छा लॉन्ग आप बना से 1400 के ऊपर आपको इसको लॉन्ग में एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आप इसका इजीली 1:2 आप इसमें रख सकते हैं। ये आपका स्विंग प्लान कर सकते हैं या पोजिशनल प्लान कर, जैसे चाहे वैसा आप इसको प्लान कर सकते हैं। बात है दूसरे स्टॉक की जिसमें आपको ट्रेड लेना है या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज त्रिवेणी इंजीनियरिंग। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी होने जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे वीकली चार्ट पे अगर मैं चेंज करूँ इसको तो वीकली टाइम में आपको दिखेगा कि बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ। ऑलमोस्ट आप देखते हैं ईयर कौन सा है, 6 मई 2022 का ईयर है। यहाँ से लेकर अब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप देखिए अब तक कंसोलिडेट कर रहा है और एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, अपर साइड में एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ये 305 के ऊपर निकलता है, ध्यान ये जोन को क्रॉस करता है, वॉल्यूम अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अगर ये जोन क्रॉस करता है तो इजीली ये 340 से लेकर 360 का जो टारगेट है यहाँ तक ये अचीव कर सकता है, मतलब ये हाई तक आपको बहुत आसानी से ये जा सकता है। तो इस स्टॉक में भी आप जो अपने रडार पर जरूर रखिएगा, जैसे क्रॉस करता है उसको बाय प्लान इसमें कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज धानी सर्विसेज लिमिटेड। बहुत ही छोटा स्टॉक है, छोटा स्टॉक इसलिए है कि सब लोग इन्वेस्टमेंट कर सके, रिस्क ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लंबा ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान देंगे ये तो आप 28 फरवरी 2022 के ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन्स। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो अगर आप ऑलमोस्ट 2021 का भी अगर हाई मार्क करते हैं तो आप 2021 से लेके अब तक ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट ट्रेंड लाइन में यहाँ पे दो तरह की ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, सेकंड ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, सेकंड ट्रेंड लाइन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब ये क्लस्टर बन रहा है, इसी क्लस्टर के पास में ये हायर लेवल पे, ध्यान रखिएगा, ये हायर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई है। जब कंसोलिडेट कर रहा है तो वॉल्यूम बिल्कुल भी यहाँ पे ड्राई है। दैट मीन्स अगर ये जैसे ही आपका 35 के ऊपर टिकना निकलता है, 35 या 36 मान लीजिए 36 के ऊपर निकलता है तो अगेन इसमें एक अच्छा खासा रन देखने को मिल सकता है। और ये ज़्यादातर स्टॉक यूसी में चलता है, यानी अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें अपर सर्किट हम बार बार अपर सर्किट लग रहे हैं। तो एक अच्छा स्टॉक इसमें, छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसमें आप 35 का स्टॉक है, 100 स्टॉक का बाय करके होल्ड कर सकते हैं आराम से, आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस जो है समवेयर 30 के आसपास पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। क्लियर? तो गाइज ये थी डिटेल एनालिसिस एक वीक में कैसा हमारा इंडेक्स और स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे और ट्रेडिंग में आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट जय हिंद।